दोस्तों, इमरान खान को मिली बड़ी कामयाबी। आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा ने मुतालबा मान लिया, अब होगा दमादम मस्त कलंदर। जबकि मरियम नवाज़ को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दोस्तों, यूं लगता है कि अब गेम रिवर्स होना शुरू हो गई। आज मरियम नवाज़ को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत कर ली। मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट का तीसरे बेंच ने भी समाअत से माजरत कर ली। मरियम नवाज़ की उम्रा अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के तीसरे बेंच ने भी समाअत से माजरत कर ली। मरियम नवाज़ की दरख्वास्त की फाइल आज ही लाहौर हाई कोर्ट के तीसरे बेंच को भेजी गई थी। बेंच में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस असद जावेद शामिल थे, जहां जस्टिस असद जावेद ने भी समाअत से माजरत कर ली। ख्याल है कि इससे कबल जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच को मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी से मुतल्लिक दरख्वास्त की फ़ाइल भेजी गई थी, जहां जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत से माजरत कर ली थी। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ की दरख्वास्त के समाअत के लिए फ़ाइल सबसे पहले जस्टिस एनवारुल हक पुन्नू और जस्टिस शहबाज अली रिजवी पर मुश्तमिल बेंच को दी थी। बेंच ने रिमार्क्स दिए थे कि मरियम नवाज़ के केस की समाअत जस्टिस अली बाकर नजफी पर मुश्तमिल बेंच ने की थी, लिहाजा बेहतर है वही बेंच मरियम की इस दरख्वास्त की भी समाअत करेगा। दोस्तों, अब दूसरी जानब नून लीग के लिए एक और मुश्किल खड़ी हुई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानब से जो लेटर गेट के मामले में जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया था, दोस्तों अब खबर आई कि आर्मी चीफ ने इमरान खान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ये इत्तेफाक कर लिया है कि एक मजबूत जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और ये कमीशन इस सारे मामले की तहकीकात की जाए कि अमरीकी मुदाखलत के बाद जो साजिश हुई है, इस साजिश के पीछे कौन कौन है। दोस्तों, आपको याद होगा कि इससे कबल जो मेमो गेट स्कैंडल था, इस पर भी एक बड़ा कमीशन बनाया गया था, जिसकी फाइंडिंग के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, बल्कि इनको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। मगर अब हालात इससे भी ख़राब तर हो गए, क्योंकि इस वजह से फ़ौज और इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब करने की बेइंतहा कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान और फ़ौज के हवाले से कई ऐसी बातें की जा रही हैं जो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान ला चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इन तमाम मामलात में फ़ौज शामिल है, इसलिए फ़ौज ने फैसला किया है कि फ़ौज अपने आप को इससे निकालने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की तरफ कदम रख दे। ये इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसकी वजह से नून लीग की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इसकी अगर फाइंडिंग आएगी तो इनके गिर्द घेरा तंग हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानब आपको बताते चलें कि इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि जो साजिश हुई है, इसके पीछे सबसे अहम तरीन किरदार नवाज शरीफ का है। वो किन किन से मिलते रहे और इनको पाकिस्तान में किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। और जब ये रिपोर्ट आ जाएंगी तो सबको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान में सियासी माहौल को ख़राब करने और पाकिस्तान की बका को लाहक ख़तरात किसने पैदा किए। दोस्तों, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने इनके सदर मुंतखब होने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और दोनों ममालिक और इनके अवाम के दरमियान शानदार ताल्लुकात की तारीफ़ की है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कठपुतली हुकूमत वो तमाम काम कर रही है जो साबिका हुकूमत नहीं कर रही थी। असल में ये पूरी दुनिया को पाकिस्तानी हुकूमत पैगाम दे रही है कि इमरान खान मजहबी है, जबकि हम लिबरल हैं, हमें मजहबी ना समझें। मगर इन्हें यह मालूम नहीं है कि हालात वो नहीं हैं। इस वक्त इम्पोर्टेड नामंजूर को सबसे बड़ा ट्रेंड है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ट्रेंड ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। गुज़श्ता शाम तक 10,64,33,419 दफ़ा इस ट्रेंड को ट्वीट किया गया। हैरान कन तौर पर इस हुकूमत की समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये ट्रेंड ऑर्गेनिक है, इसके फैलाने में किसी भी तरह को कोई सिस्टम इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये खुद साख्ता है। इसमें पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में हिस्सा डाला है। ये ट्विटर की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेंड है जो अब तक चल रहा है। हैरान कन तौर पर अरब स्प्रिंग में भी किसी भी तरह का ऐसा ट्रेंड चंद लाख से ऊपर नहीं गया था, मगर ट्विटर इंतज़ामिया कह चुकी है कि यह बिल्कुल दुरुस्त ट्रेंड है, इसकी हम भी मोतरफ हैं। दूसरी जानब पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है कि इन्हें मालूम नहीं है कि इस ट्रेंड को कैसे कम किया जाए। हालांकि वक्त के साथ साथ इसमें कुछ कमी ज़रूर आई है, मगर इतना कम नहीं हो सका कि हुकूमत परेशानी को ख़त्म हो सके। ताम जो सूरत इस वक्त चल रही है, मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ को नई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उधर कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, जिसके बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे और साथ ही अदम एतमाद के ज़रिए हटाए जाने वाले मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए। दोस्तों, नई सोच और किसी भी मुल्क के लिए नए इक़दामात का खैर मकदम किया जाता है और हर पुरानी चीज़ मुस्तरद हो जाती है। बिलाल भुट्टो के इस नारे पर भी तनकीद हो रही है, जिसमें इन्होंने कहा था कि इमरान खान के नए पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया। बिलावल अभी बच्चे हैं, इनको अपने नारों का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए।
तहरीक इंसाफ ने 10 अप्रैल को यौम सियाह करार दिया और कहा है कि हर साल 10 अप्रैल यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। हालांकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसूली तौर पर 9 अप्रैल को ख़त्म हुई। अगर यौम सियाह मनाने हैं तो 9 अप्रैल को मनाया जाए। और 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का आइन मंजूर हुआ था और पाकिस्तान में ये दिन खुशी के तौर पर मनाया जाता है। हुकूमत के तब्दीली के कौमी और आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आने वाली हुकूमत ने अभी तक अपनी तरजीहात का ऐलान नहीं किया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि वो पाकिस्तान के सूरत-ए-हाल को मॉनिटर करें। आने वाले हुक्मरानों का अमरीका की तरफ झुकाव भी इस सवालिया निशान बन सकता है। पीडीएम में शामिल जमातों को इक़्तिदार में कितना हिस्सा मिला? अगर असम्बलियाँ में अपनी मुद्दत पूरी करती है तो MKM दोहरे फ़ायदे में है कि मरकज़ के अलावा सिंध में भी इससे मुराद हासिल होंगी। गुज़श्ता शाम तक 10,64,33,419 दफ़ा इस ट्रेंड को ट्वीट किया गया। हैरान कौन तौर पर इस हुकूमत की समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये ट्रेंड ऑर्गेनिक है। इसके फैलाने में किसी भी तरह को कोई सिस्टम इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये खुद साख्ता है। इसमें पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में हिस्सा डाला है। ये ट्विटर की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेंड है जो अब तक चल रहा है। हैरान कौन तौर पर अरब स्प्रिंग में भी किसी भी तरह का ऐसा ट्रेंड चंद लाख से ऊपर नहीं गया था, मगर ट्विटर इंतज़ामिया कह चुकी है कि ये बिल्कुल दुरुस्त ट्रेंड है। इसकी हम भी मोतरफ हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान हुकूमत इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है कि इन्हें मालूम नहीं है कि इस ट्रेंड को कैसे कम किया जाए। हालांकि वक्त के साथ साथ इसमें कुछ कमी ज़रूर आई है, मगर इतना कम नहीं हो सका कि हुकूमत परेशानी को ख़त्म हो सके। ताम जो सूरत इस वक्त चल रही है, मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ को नई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उधर कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, जिसके बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे और साथ ही अदम एतमाद के जरिए हटाए जाने वाले मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए। दोस्तों, नई सोच और किसी भी मुल्क के लिए नए इक़दामात का खैर मकदम किया जाता है और हर पुरानी चीज़ मुस्तरद हो जाती है। बिलावल भुट्टो के इस नारे पर भी तनकीद हो रही है, जिसमें इन्होंने कहा था कि इमरान खान के नए पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया। बिलावल अभी बच्चे हैं, इनको अपने नारों का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने 10 अप्रैल को यौम सियाह करार दिया और कहा है कि हर साल 10 अप्रैल यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। हालांकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसूली तौर पर 9 अप्रैल को ख़त्म हुई। अगर यौम सियाह मनाने हैं तो 9 अप्रैल को मनाया जाए। और 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का आइन मंजूर हुआ था और पाकिस्तान में ये दिन खुशी के तौर पर मनाया जाता है। हुकूमत के तब्दीली के कौमी और आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आने वाली हुकूमत ने अभी तक अपनी तरजीहात का ऐलान नहीं किया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि वो पाकिस्तान के सूरत-ए-हाल को मॉनिटर करें। आने वाले हुक्मरानों का अमरीका की तरफ झुकाव भी इस सवालिया निशान बन सकता है। पीडीएम में शामिल जमातों को इक़्तिदार में कितना हिस्सा मिला? अगर असम्बलियाँ में अपनी मुद्दत पूरी करती है तो MKM दोहरे फ़ायदे में है कि मरकज़ के अलावा सिंध में भी इससे मुराद हासिल होंगी।